क्या हाल है दोस्तों। हम सब देख ही रहे हैं कि जो भी फेवरेट लैपटॉप हम अपना बाय करना चाहते हैं वो हमें स्टॉक में मिलता ही नहीं है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो चुकी है। आप लोगों के इंस्टाग्राम पे लगातार मेरे को मैसेज मिलते हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लगातार मेरे को ये मैसेज मिलते हैं और इसी वजह से मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लैपटॉप्स आखिरकार स्टॉक में अवेलेबल क्यों नहीं है और कब तक लैपटॉप स्टॉक में अवेलेबल हो सकते हैं। इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर पूरी बातचीत करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक में तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं टेक्निकल ड्रॉप्स। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं आप हमारे चैनल पर, तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करिए ताकि आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें, क्योंकि टेक्निकल वीडियोस हमारे चैनल से आपको हमेशा मिलते रहेंगे। रिसेंट टाइम में कोरोना की वजह से पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन की कंडीशन थी, ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो जितनी भी प्रोडक्शन फैसिलिटीज थी उनको शट डाउन करना पड़ा और इस वजह से जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, मतलब माइक्रोचिप्स होती हैं, वो लैपटॉप्स के लिए अवेलेबल नहीं थी। मतलब लैपटॉप्स के लिए वो माइक्रोचिप ही अवेलेबल नहीं है तो लैपटॉप बनेंगे कैसे। और एट द सेम टाइम मार्केट में डिमांड भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, क्योंकि कंपनीज ने प्रेफर किया कि वो अपने एम्प्लॉय से वर्क फ्रॉम होम करवाएं। तो ऐसे में कंपनीज ने कई बार तो एम्प्लॉयज़ को अपने खुद ही लैपटॉप प्रोवाइड कर दिया और नहीं तो एम्प्लॉयज़ को फोर्स किया कि आप लोग लैपटॉप बाय करें। तो इस तरह से जो मार्केट में लैपटॉप्स की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई और इस वजह से मार्केट में जो लैपटॉप्स हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए, या फिर कह लो आपके फेवरेट लैपटॉप मार्केट में नहीं रहे। एट द सेम टाइम स्कूल कॉलेजेस बंद होने की वजह से सारी की सारी स्टडी ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गई, तो बच्चों को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैपटॉप्स की ज़रूरत पड़ने लगी। जिस घर में एक लैपटॉप या दो लैपटॉप ही यूज़ हुआ करते थे बहुत रेयरली, वहाँ पर 3-4 लैपटॉप आज इजीली देखने को मिल जाते हैं। अब क्योंकि माइक्रोचिप्स की कमी पड़ गई है तो लैपटॉप्स को बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। पूरे वर्ल्ड में लैपटॉप्स की डिमांड एक साथ इंक्रीज हुई, प्रोडक्शन फैसिलिटीज एक साथ शट डाउन हुई और इस वजह से माइक्रोचिप का प्रोडक्शन नहीं हो पाया इनफ अमाउंट में, जो लैपटॉप्स को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल, इंडिया का लैपटॉप मार्केट 18% ग्रो हो गया लास्ट ईयर में। तो इसमें वो सारी बड़ी कंपनी शामिल हैं जिनका नाम आपने सुना है, एसर, एचपी, डेल, लेनोवो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ज़रूरत क्या है। तो सेमीकंडक्टर वो टाइनी चिप होती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ होने वाली, जो किसी भी डिवाइस की बेसिक फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करती है। जैसे कुछ भी आप अपनी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फिर चाहे वो मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो, उसमें आप कोई भी एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, जैसे कोई ब्राउज़र ओपन करना चाह रहे हैं या कोई पर्टिकुलर गेम खेलना चाह रहे हैं या कुछ भी ऐसा करना चाह रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर्स की वजह से ही ऐसा हो पाता है। और माइक्रो प्रोसेसर या फिर कह लीजिए माइक्रोचिप, तो ये जो होती है वो इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के काम में आती है और एक स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसी हिसाब से इन चिप्स को बनाया जाता है और उसके बाद इन डिवाइसेस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इनको लगाया जाता है, तभी ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती हैं, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करती हैं और उसके बाद हमें फाइनल एक्टिविटी अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देखने को मिलती है। तो जो भी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, फिर चाहे वो टीवी ही क्यों ना हो या फिर कोई स्मार्टफोन या लैपटॉप हो, तो उसमें जो भी चीज़ें एक्टिविटी हो रही है वो माइक्रो चिप्स की वजह से ही हो पा रही है, क्योंकि वो ही डेटा को प्रोसेस करती हैं, वही डेटा को एग्जीक्यूट करती हैं। इंडिया की अपनी कोई सेमीकंडक्टर बनाने की कैपेसिटी नहीं है, हमें डिपेंड रहना पड़ता है ताइवान पे। ताइवान वर्ल्ड का सबसे बड़ा माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरर है, तो ताइवान पे ही हमें डिपेंड रहना पड़ता है। ताइवान से ही सारी चिप इंपोर्ट की जाती है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए। तो ऐसे में क्योंकि ग्लोबली जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं उनको शट डाउन करना पड़ा, तो ऐसे में एक ही कंट्री इस डिमांड को फुलफिल कर दे जो कि पूरे वर्ल्ड में ज़रूरत है, तो ये बहुत मुश्किल हो गया। हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि ताइवान पे ही पूरा वर्ल्ड क्यों डिपेंडेंट है, अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ क्यों नहीं बना रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं ये इतना आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल चीज़ है। प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा खर्चीली होती हैं और इनको एक इस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए होता है कि जहाँ पे बिल्कुल भी डस्ट ना हो। मतलब प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर अगर एक छोटा सा भी कण होगा किसी भी डस्ट का, तो वो जो पर्टिकुलर प्रोसेसर है जो बन रहा है या जो भी फैब्रिकेशन प्रोसेस के बीच में आता है, अगर कोई डस्ट पार्टिकल, तो ऐसे में वो उसको पूरी तरह से ख़राब कर सकता है, या फिर जो चिप बनी हुई है, जो प्रोड्यूस हुई है, वो अपनी एफिशिएंसी नहीं देगी, या फिर हो सकता है वो चिप काम ही ना करे। आंखों से ना दिखने वाला एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल भी इस फैब्रिकेशन प्रोसेस को ख़राब कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये चिप मेकिंग की प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टिस और कई सालों का एक्सपीरियंस लगता है, जो कि कहीं ना कहीं उन्हीं कंट्रीज़ के पास डेवलप हो गया है जो कंपनीज पहले से इसमें इंडल्ज हैं, पहले से R&D कर रही हैं। तो
ये जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरी कंट्रीज तक जा पाना और दूसरी कंट्रीज इसे इंप्लीमेंट भी कर लें और फिर सक्सेसफुली बहुत अच्छी अच्छी चिप बना भी लें और मार्केट की डिमांड को फुलफिल कर पाएं, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। हालांकि टाइम के साथ ये चीज़ें हो जाएंगी। अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि आखिरकार शॉर्टेज है क्यों। मार्च के आसपास कोरोना की वजह से लॉकडाउन अनाउंस किया गया। उसके बाद वो लॉकडाउन करीब 10 वीक तक चला, मतलब पूरी तरह से 10 वीक तक चला। तो आप यह मान के चलो पूरी तरह से जून तक जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं वो अफेक्टेड रहीं, प्रोडक्शन का काम तो हो ही नहीं पाया। उसके बाद जब कंपनी रिज्यूम भी हुई, मतलब प्रोडक्शन फैसिलिटी ने दोबारा से चिप बनाना शुरू किया, लेकिन मार्केट में डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि एक तो पहले से जो राइज हो गई है डिमांड उसको फुलफिल करना है, ऊपर से फिर रेगुलर बेसिस पे चिप को प्रोड्यूस करना है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई। दोस्तों डिमांड तो जो है रातों रात इंक्रीज हो सकती है किसी भी चीज़ की, लेकिन प्रोडक्शन रातों रात करना पॉसिबल नहीं होता है। अब क्योंकि कई महीनों तक प्रोडक्शन अफेक्टेड रहा तो इतनी जल्दी इसको फुलफिल नहीं किया जा सकता, इतनी जल्दी इस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। जून 2020 के बाद से ऑल अक्रॉस द ग्लोब प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को रिज्यूम कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी जो मार्केट में लैपटॉप्स की डिमांड है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है स्टूडेंट्स की वजह से, क्योंकि स्कूल एंड कॉलेजेस पूरी तरह से शट डाउन है और इस वजह से घर पे ही रह करके स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं और उनको लैपटॉप्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो जिसे भी जो लैपटॉप मिल रहा है वो बाय कर ले रहा है और इस वजह से सेमीकंडक्टर्स की कमी पड़ गई है। ऐसे में जब डेवलप्ड कंट्रीज़ ने देखा कि वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कमी पड़ रही है तो उन्होंने रिवेंज बाइंग प्रोसेस को शुरू किया। मतलब उन्होंने अपने ही प्रोडक्ट को जो उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ को बेचा उनको ही खरीदना शुरू कर दिया। तो इस तरह से सेमीकंडक्टर्स की कमी और ज़्यादा हो गई, या फिर कह लो स्टॉक कर लिया बड़ी कंट्रीज़ ने। चाइना में सबसे ज़्यादा ये चलन भी है कि लोग एक दूसरे को लैपटॉप गिफ्ट करते हैं और लैपटॉप एक ऐसी नेसेसरी डिवाइस है जिसकी ज़रूरत लगभग हर प्रोफेशनल को पड़ती है। तो इस वजह से जो डिमांड है वो और ज़्यादा राइज हो गई और न्यू ईयर अभी आके चुका है तो न्यू ईयर पे बहुत ज़्यादा लैपटॉप की खरीद हुई है। हालांकि सेमीकंडक्टर मेकर्स अपनी कैपेसिटी लगातार बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी 2 महीने लग जाएंगे इस डिमांड को फुलफिल करने में। अगर आप अभी ऑफलाइन लैपटॉप स्टोर्स में जाकर देखेंगे तो आपको शायद ही आपका फेवरेट लैपटॉप मिल पाए। आपको लैपटॉप्स मिलेंगे ओल्ड वाले जो लास्ट ईयर लॉन्च हुए थे या उसके लास्ट ईयर लॉन्च हुए थे, जो स्टॉक में पड़े रह गए हैं लैपटॉप जिनको कोई बाय नहीं करना चाह रहा है। तो मोस्टली वही लैपटॉप अवेलेबल हैं क्योंकि नए लैपटॉप्स तो आ ही नहीं पा रहे हैं। जो एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए ये एक्सपेक्टेशन थी कि जनवरी के आसपास ये जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फिजिकली मार्केट में चले जाएंगे, मतलब कंपनीज में जाना शुरू कर देंगे और अपना काम वैसे ही फिजिकल तरीके से करना शुरू कर देंगे। लेकिन वो चीज़ भी रिज्यूम नहीं हो पाई क्योंकि कोरोना वायरस अभी पूरी तरह से थमा नहीं है। अभी पूरी तरह से जो वैक्सीन है वो हर कंट्री में और हर जगह नहीं जा पाई है या फिर लोग वैक्सीनेटेड नहीं हो पाए हैं। तो इस वजह से वर्क फ्रॉम होम अभी भी कंटिन्यू है और जो लोग पहले से लैपटॉप यूज़ भी कर रहे हैं उनके लैपटॉप्स ख़राब भी हो रहे हैं, तब भी उनको नए लैपटॉप्स बाय करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस तरह से जो ओवरऑल डिमांड है वो राइज हो चुकी है और वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। 15 से 20,000 की रेंज में लैपटॉप्स बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। अब दोस्तों चाहे लैपटॉप सस्ता हो या महंगा हो, सेमीकंडक्टर्स तो हर एक लैपटॉप में यूज़ होते हैं ना। सेमीकंडक्टर तो हर एक मोबाइल में और हर एक चीज़ में यूज़ हो रहे हैं। तो चाहे अगर सस्ता फ़ोन है तब भी उसमें सेमीकंडक्टर लगेगा, या फिर महंगा लैपटॉप है तब भी उसमें सेमीकंडक्टर लगेगा। तो ऐसे में लोग क्या कर रहे हैं, जो 15 से 20 हज़ार वाले लैपटॉप हैं वो सबसे ज़्यादा बाय कर रहे हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर तो उसमें भी लग रहे हैं। तो इस तरह से जो सेमीकंडक्टर की डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है क्योंकि सेमीकंडक्टर छोटे ही लैपटॉप में लग गए तो बड़े लैपटॉप में लगाने के लिए बचे नहीं इतने ज़्यादा। हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी इस डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश कर रही है। कुछ टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाएंगे उन लोगों को जो फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़ बनाएंगे, तो उन्हें किसी न किसी तरीके से बेनिफिट दिया जाएगा और यहाँ पर इंडिया में प्रमोट किया जाएगा कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डायोड, ज़्यादा से ज़्यादा चिप्स बनाए जाएँ जो स्मार्टफोन में और लैपटॉप्स में कॉमनली यूज़ होते हैं। लेकिन ये चीज़ें भी इतनी जल्दी सेटअप कर पाना मुश्किल है, टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ें हो जाएंगी। हालांकि चीज़ें राइट डायरेक्शन में जा रही हैं, चीज़ें हो जाएंगी। चीज़ें होने में टाइम लगता है, डिमांड फुलफिल हो जाएगी, 2-3 महीने लगेंगे। यहाँ पर बजट कैटेगरी के जितने भी लैपटॉप्स हैं, स्कूल कॉलेज में यूज़ होने वाले या फिर कोई प्रोफेशनल लैपटॉप हो गए या फिर इवन गेमिंग लैपटॉप भी हो गए बजट कैटेगरी के, तो वो सारे आउट ऑफ स्टॉक इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और जब लैपटॉप्स की डिमांड होती है तो लोग फटाफट उन्हें बाय कर लेते हैं और नए लैपटॉप बनाने के लिए फिर सेमीकंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारा सीन कुछ इस तरह का रहता है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना और समझाना चाह रहा हूँ। वेल, आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।